ये सीन है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का। यहाँ सब गड़बड़ है उस्ताद। नरम गरम है और गरम नरम है। और ये सीन है फिल्म क्या कूल है हम फिल्म का। आपके घर में कोई ऐसा नहीं जिन्हें लड़कियां भी पसंद हो? है ना। वेरी गुड। कौन? मेरी बहन। दोनों सीन में कॉमन क्या है पता है? LGBTQ समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ओपिनियन कॉर्नर। आज हम बात करेंगे हमारे समाज ने LGBTQ कम्युनिटी के साथ कैसे भेदभाव किया है। इस कम्युनिटी के प्रति नफरत कितना सामान्य हो गया है। इस सब में सिनेमा ने कैसे बड़ा रोल निभाया है। इसकी वजह से कैसे कैसे गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। बचपन से ही हमें सिखाया गया है, बल्कि अभी भी सिखाया जाता है कि लिंग सिर्फ दो हो सकते हैं, पुरुष और औरत। और जो लोग इस बाइनरी को तोड़ते हैं वो अलग, अजीब या गैर कानूनी है। इसी सोच के चलते समाज ने इंसानों के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं कि पुरुष को ऐसे ही रहना चाहिए तभी वो मर्द है, या औरत को वैसे ही रहना चाहिए तभी वो औरत है। और जो इन दोनों में नहीं आते वो तो समाज की नज़र में बीमार है। इसी व्यवस्था की वजह से बचपन में ही लड़कों और लड़कियों की मेंटल कंडीशनिंग अलग तरीके से होती है। दोनों जेंडर के लिए समाज ने रहन सहन और कपड़े पहनने के अलग नियम बनाए हैं। अब अगर कोई लड़का या लड़की इस ढांचे में फिट नहीं होता तो समाज उसे अजीब नज़र से देखता है। अमूमन इस कैटेगरी में LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर समुदाय आते हैं। इसी मेंटल कंडीशनिंग की वजह से समाज लड़कों को मस्कुलिन बनना सिखाता है और लड़कियों को फेमिनिन बनना। और LGBTQ समुदाय जो कि इस ढांचे में ही फिट नहीं होते उन्हें छक्का, हिजड़ा जैसी गालियों से नवाजता है। जरा एक बार शांति से सोचिए, क्या वे लोग ये डिज़र्व करते हैं? किस लिए? क्योंकि वो लोग आपने जो ढांचा बनाया है उसमें फिट नहीं होते, बस इसी वजह से। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। सिनेमा जो दिखता है समाज कई बार उसे कॉपी करता है। ऐसे में सिनेमा का कर्तव्य बनता है कि समाज को प्रोग्रेसिव कंटेंट दिखाया जाए, न कि रिग्रेसिव कंटेंट, जिससे समाज में भेदभाव बढ़े। लेकिन भारतीय सिनेमा अपने इस कर्तव्य से बुरी तरह से चूका है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सिनेमा ने LGBTQ समुदाय के प्रति ऐसे ऐसे मिथ फैलाए हैं कि इस समुदाय की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ी है। बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में समलैंगिक पात्रों को मजाक का विषय बनाया जाता है। उन्हें फूहड़ कॉमिक रिलीफ की तरह पेश किया जाता है। इसी वजह से समाज में उस धारणा को बल मिलता है कि वे लोग हमसे अलग, अजीब और गलत है। जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा, नरम गरम है और गरम नरम। दो साल पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में 16 साल के मेकअप आर्टिस्ट प्रांशु ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली। सोशल मीडिया पर प्रांशु को बहुत हेटफुल कमेंट्स मिली, जिसकी वजह से उसे ये दुनिया छोड़ना ज़्यादा आसान लगा। पता है प्रांशु की गलती क्या थी? वो क्वेयर समुदाय से आता था। जी हाँ, उस लड़के की पहचान की वजह से उसे इतना ट्रोल किया गया कि उसे लगने लगा कि ये दुनिया उन जैसे लोगों के लिए है ही नहीं।
प्रांशु इकलौता केस नहीं है। अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत से प्रांशु दिखेंगे जो इस समाज के बर्ताव से परेशान है। एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं जिससे इस समुदाय के लोग इस देश में खुद को सुरक्षित और समाज का हिस्सा महसूस करें? सबसे पहले हमें उनका मजाक बनाना या गाली देना बंद करना होगा। अगर कोई आपको छक्का जैसी गाली देता हो तो आप उसे गाली की तरह ना स्वीकार करके उस व्यक्ति को समझाइए कि वो एक समुदाय को उनके सेक्सुअलिटी की वजह से उनको गाली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देश में LGBTQ होना अब गैर कानूनी नहीं रहा, किंतु अभी भी इस समुदाय को विवाह के लिए कानूनी मान्यता नहीं मिली है। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि इस समुदाय को विवाह को कानूनी मान्यता मिले और समाज में उन्हें स्वीकार्य होने का रास्ता सरल बने। सबसे बड़ा काम भारतीय सिनेमा कर सकता है। बॉलीवुड को अब इस समुदाय की मजाक उड़ाने वाली फिल्में या सीरीज बनानी बंद करनी होगी और इस समुदाय की समस्या को सामने लाने वाली फिल्में बनानी चाहिए, जैसे कि मनोज बाजपेयी की अभिनीत फिल्म अलीगढ़। और अगर बॉलीवुड रोमांटिक या कॉमेडी फिल्में बनाती है, फिर भी इन समुदाय के बीच रोमांस या कॉमेडी हो ऐसी फिल्में बनाए, ना कि इनका मजाक बनाती फिल्में। जैसे कि 2024 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई थी, अमर प्रेम की प्रेम कहानी। ये फिल्म एक गे कपल की लव स्टोरी पर आधारित है। इसमें दोनों गे पात्रों को सामान्य कपल यानी कि लड़का और लड़की की तरह ही दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा। उस फिल्म का एक बेहतरीन गाना है कस्तूरी सी। इस गाने को अगर आप सिर्फ ऑडियो में सुनोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये गाना गे कपल की लव स्टोरी पर आधारित है। समाज को ऐसे ही दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहाँ इस समुदाय को भी समाज का हिस्सा समझा जाए, तब आएगा समाज में बदलाव। आशा करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।